हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑटो कॉर्नर कार्ड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑटो कॉर्नर जो कार्ड्स होता है वो अगर ज़्यादा रहता है तो यार्न का क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है और ऑटो कॉर्नर का एफिशिएंसी अफेक्ट होता है, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। और ऑटो कॉर्नर कार्ड्स जो होता है, देखो आपको मोटा मोटा बताता हूँ। जैसे आपको बिल्कुल कार्डेड मटेरियल चला रहे हो, डोमेस्टिक मटेरियल चला रहे हो, तो डोमेस्टिक मटेरियल में आपको कार्डेड में देखो आपको 50-60 तक रहेगा। 50-60 कार्ड्स पर 100 किलोमीटर, ठीक है। अगर वही चीज़ आप कार्डेड की जगह कोम्ड चलाते हो तो कोम्ड में क्या होता है, उसमें कार्ड्स जो होता है थोड़ा बढ़ के आता है, मतलब 70 से 80 तक आ जाएगा, कभी कभी 90 तक आ जाएगा पर 100 किलोमीटर, ठीक है। तो लेकिन आपको अगर कम्पैक्ट यान चलाते हो तो एलिटूस चलाते हो, उसमें कार्ड्स थोड़ा और ज़्यादा आएगा, 90 तक आ जाएगा, 80 से 90 तक आ जाएगा, कभी कभी 100 तक आ जाएगा, क्योंकि इसमें अपन सेटिंग बहुत टाइट रखते हैं। जितना बढ़िया धागा बढ़ाने जाते हैं उतना अपन को सेटिंग टाइट रखना पड़ता है। तो जो कार्ड्स होता है वो एक धागे का आईना की तरह होता है। अगर कार्ड्स किसी में बहुत ज़्यादा आता है तो उसमें आपकी यान क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि बार बार स्प्लाइस होगा। वो स्प्लाइस स्ट्रेंथ तो 100% आता नहीं, 80%, 85%, कभी कभी बढ़िया ऑटो कॉर्नर है तो 90% तक आ जाएगा। लेकिन जितना स्प्लाइस होगा उतना ज़्यादा दिक्कत रहेगा। अच्छा, ये जो यान कार्ड्स होता है, देखो यान कार्ड्स जो होता है बहुत सारे कारण से डिपेंड करता है। उसका जो रीजन है बहुत सारी, मतलब मल्टीपल कारण है, कोई एक कारण से कार्ड्स ज़्यादा नहीं आता। और वो देखो इसको एक एक पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला देखो, नेप्स लेवल हाई। नेप्स लेवल हाई मतलब जैसे अपना धागे के अंदर नेप्स ज़्यादा रहेगा तो जो अपना क्लासिमट फॉल्ट का आपको क्लास लिया था, बताया था, जो A1 फॉल्ट जो होता है, A1, A2, A3, A4 पहला लाइन का, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो नेप्स कम करने के लिए आपको कार्डिंग में बराबर प्रोसेस करना पड़ेगा। ब्लो रूम में आपको नेप्स रिमूवल कम करना पड़ेगा, जेनरेशन कम करना पड़ेगा। रिमूवल जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया रहेगा। और कार्डिंग में आपको फ्लैट टू सिलेंडर गेज टाइट रखना पड़ेगा और कभी कभी फ्लैट का स्पीड भी बढ़ा के रखना पड़ता है। तो कुल मिला के, और डिलीवरी स्पीड का भी कार्डिंग का बहुत रोल रहता है, बीटर स्पीड का बहुत रोल रहता है। बीटर स्पीड ज़्यादा रहेगा नेप्स हो जाएगा, कार्डिंग का डिलीवरी स्पीड ज़्यादा रहेगा नेप्स बन जाएगा। और बीटर का वायर पॉइंट वगैरह अगर डैमेज होता है या कार्ड का वायर पॉइंट डैमेज होता है तो नेप्स से बढ़ा हुआ रहेगा। और कुम्बर का भी मटेरियल में नेप्स ज़्यादा रहेगा, समझ लो अपने मतलब NRE कम है, नेप रिमूवल एफिशिएंसी कम है कुम्बर में, तो नेप से ज़्यादा पास हो जाएगा मटेरियल के अंदर। या नाइल परसेंटेज कम रखा तो नेप्स बढ़ जाएगा। या ग्राम पर मीटर ज़्यादा रखा, लैप का 80 ग्राम रखा तो नेप्स बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी कारण है, नेप से कंट्रोल करोगी तब आपकी कार्ड्स काम आएगा। इम्प्रॉपर कार्डिंग एक्शन, कार्डिंग एक्शन इम्प्रॉपर मतलब देखो, कार्डिंग एक्शन मतलब जो कार्डिंग एक्शन होता है अपना नेप से रिमूवल करता है, शर्ट फाइबर रिमूवल करता है, ट्रास रिमूवल करता है। अगर कार्डिंग का सेटिंग गड़बड़ रहेगा
तो आपका वो मटेरियल जो आगे निकलेगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा कार्ड्स रहेगा ऑटोकोनर में। ड्रॉप फ्रेम बटन रोल गेज, ड्रॉप फ्रेम ब्रेक ड्राफ्ट। आज पर फाइबर लेंथ 5% ऑफ इस लेंथ ऑफ कार्ड स्लाइबर आपको ड्रॉप फ्रेम का गेज करना पड़ेगा। ब्रेकर का ब्रेक ड्राफ्ट भी देखो आपको मटेरियल के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। कभी 1.51 रखा, कभी 1.71 रखा, 1.51 से कम नहीं रखते। और सिंथेटिक केस में 1.71 रखेंगे। और जो फिनिशर ड्रॉप फ्रेम का उसमें कोबर स्लाइबर के ऊपर या ब्रेकर ड्रॉप फ्रेम के ऊपर आपकी गेज होगा। और फिनिशर ड्रॉप फ्रेम में जो ब्रेक ड्राफ्ट होता है कोम्ड में मिनिमम रहता है, कार्डेड में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ब्रेक ड्राफ्ट और बटन रोल के दोनों मतलब रेस्पॉन्सिबल पर हाई कार्ड्स अगर इम्प्रॉपर गेज और ब्रेक ड्राफ्ट रहा। सिंपलेस का भी सेम चीज़ है। सिंपलेस का भी अगर गेज और ब्रेक ड्राफ्ट आपकी फाइबर लेंथ के हिसाब से सेट नहीं किया गया तो वो ऑटोकोनर कार्ड्स में रिफ्लेक्ट होगा। समझ लो पूरा टाइट गेज रखा, मटेरियल रुक रुक के आया, हाँ, या ब्रेक ड्राफ्ट बिल्कुल कम रखा, मटेरियल में थिक प्लेसेस आया, बीच बीच में स्लब जैसा आया, तो क्या होगा वो ऑटोकोनर में कटेगा। तो उसमें उसका ऊपर डिपेंड करेगा। रिम फ्रेम बटन रोल गेज ब्रेक ड्राफ्ट, रिम फ्रेम का भी सेम चीज़ है। बटन रोल गेज और ब्रेक ड्राफ्ट आप अगर गड़बड़ रखोगे तो उसका रिफ्लेक्शन ऑटोकोनर कार्ड्स में आएगा। समझ लो रिम फ्रेम में गेज अपने बिल्कुल वाइड रख दिया, वाइड रखोगे तो क्या होगा, ड्राफ्टिंग जोन में फाइबर फ्लोटिंग करेगा। कभी कभी बंच ऑफ फाइबर चला जाएगा, कभी कभी लंग थिन चला जाएगा, लंग थिक चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा, तो वो धागा जब ऑटोकोनर में चलेगा वो कट जाएगा। पोर ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग, ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग होता है चाहे सिंपलेक्स हो, रिम फ्रेम हो, ड्रॉप फ्रेम हो या कोम्बर का हो, हर जगह का ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग परफेक्ट होना चाहिए। वो खास करके सिंपलेक्स और रिम फ्रेम में टाइम पीरियड के हिसाब से ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग करें। सिंपलेक्स में हर 4 घंटे में, ड्राफ्ट जोन बढ़िया से गन में या बटल ब्रश में साफ करें। और रिम फ्रेम का भी ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग आप एक्स्ट्रा आदमी लगा के आप इसको डेली क्लीन करें। अगर वो फिर कैसे डिपेंड करता है, देखो जैसे कोर्स काउंट है तो हर शिफ्ट में सफाई करना पड़ेगा। फाइन काउंट है तो 24 घंटे में एक बार प्योरली क्लीनिंग चाहिए, ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग। और ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग अगर नहीं करोगी वो फ्लाई फ्लॉप सब जाएगा मटेरियल के अंदर और ऑटोकोनर में कार्ड्स बढ़ाएगा। OSTC सक्शन एंड ब्लोइंग लो, वो ओवरहेड जो होता है सिंपलेस और रिम फ्रेम में परफेक्ट चालू रहना चाहिए 24 आवर। ओनली डफिंग का टाइम में बंद करना। ओवरहेड में अगर सक्शन जैसे नीचे से जो मटेरियल खींचता है ना, फ्लाई डस्ट वगैरह, वो बराबर होना चाहिए। और सक्शन ब्लोइंग जैसे ड्रॉप जोन का ऊपर, होल्डर का ऊपर, ब्रेक का ऊपर, स्पिंडल का ऊपर, हर जगह नोजल बराबर सेटिंग रहे ताकि हवा फेंकते रहे, वो फ्लाई वगैरह वहाँ से भगाते रहे। ओवरहेड अगर काम नहीं करेगा वो फ्लाई फ्लॉप मटेरियल के साथ जाएगा, कार्ड्स बढ़ाएगा। और इनकरेक्ट RH इन डिपार्टमेंट, अगर आपकी ह्यूमिडिटी प्लांट बराबर नहीं चला है, समझ लो आपने RH बिल्कुल हाई रख दिया, हाई रख देगा तो अनड्राफ्टेड आएगा, मटेरियल लपिंग हो के रो के चलेगा। वो फिर क्या होगा, वो मटेरियल जब ऑटोकोनर में जाएगा ख़राब चलेगा। समझ लो आपने RH लो रख दिया, तो लो रख दोगे क्या होगा, मटेरियल ड्राई हो जाएगा, फ्लाई जनरेशन होगा, फ्लाई एटमॉस्फेरिक फ्लाई होगा, वो फ्लाई उड़ के धागे के ऊपर गिरेगा तो वो भी कट्स बढ़ाएगा। तो RH जो स्टैंडर्ड है आप उसी हिसाब से मेंटेन करें। इनकरेक्ट स्पेसर सिलेक्शन, स्पेसर सिलेक्शन मतलब देखो सिंपलेस रिम फ्रेम में आपके जैसे स्पेसर होता है लगाते हैं,
वो जो बॉटम रोल टॉप रोल के बीच में गैप स्पेस मेंटेन करने के लिए लगाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी रोबिंग है क्या है, रिम फ्रेम काउंट क्या है, और उसमें आपने बॉटम रोल गेज क्या रखा, ब्रेक ड्राफ्ट क्या रखा, उसका रिलेशन के ऊपर स्पेसर डिपेंड करता है। और स्पेसर जितना एक्यूरेट रखोगे उतना बढ़िया ड्राफ्टिंग होगा। समझ लो आपने स्पेसर बिल्कुल वाइड रख दिया तो वो दोनों बॉटम अपन टॉप अपन बीच में गैप बढ़ जाएगा तो मटेरियल स्लिपेज होगा। अगर ज़्यादा टाइट रखा तो वो भी कभी कभी फुटकी जैसा मटेरियल मोटा मोटा माल आएगा। तो कुल मिला के इनकरेक्ट स्पेसर जो होता है बहुत डेंजर रहता है, वो कट्स बढ़ाता है। और इनकरेक्ट स्पेसर भी है और स्पेसर मिसिंग भी है। अगर आपकी डिपार्टमेंट में चाहे सिंपलेस का हो, रिम फ्रेम का हो, स्पेसर अगर मिसिंग है मतलब गुम हो गया, आपकी स्पिंडल चल ही रहा है तो वो और ज़्यादा दिक्कत है, उसमें कट्स बढ़ जाएगा क्योंकि हाई आईपीआई का हाई ऊस्टर का माल बनेगा जिसके कारण दिक्कत जाएगा। मटेरियल पाथ नॉट क्लीन। ये मटेरियल पाथ मतलब क्या होता है, देखो हर जगह ट्रम्पेट है, स्लाइबर गाइड है, और बॉटम रोल का सरफेस है, टॉप रोल का सरफेस है, और फीड टेबल है। ये जितना जगह जहाँ पे मटेरियल पास होता है, चाहे ड्राफ्ट जोन का हो, ट्रम्पेट का हो, स्लाइबर गाइड हो, बॉटम रोल टॉप रोल हो, हर जगह टाइमली क्लीनिंग होना चाहिए। चाहे पेट्रोल में करो, सीटीसी में करो या पानी में करो। अगर क्लीन नहीं करोगी तो वो मटेरियल के साथ फ्लाई फ्लप जाएगा, कचरा जाएगा, वो सब जाके आपको ऑटोकोनर कार्ड्स के आकार से आपको उसको रिफ्लेक्ट करेगा। बॉबिन होल्डर जाम कंडीशन, अगर बॉबिन होल्डर आपके जाम रहेगा तो उसमें भी आपको क्या दिक्कत जाएगा, मटेरियल रुक रुक के आएगा, एयर टेंशन कम ज़्यादा रहेगा। एयर टेंशन कम ज़्यादा रहेगा तो काउंट मोटा पतला बनेगा, थिन प्लेसेस बनेगा बीच बीच में, और लंग थिन भी बनेगा, वो फिर दिक्कत जाएगा आपके कट्स में। स्लाइबर स्प्लिटिंग इन सिंपलेस में कभी कभी देखो स्लाइबर जैसे डिब्बा से चलता है ना, डिब्बा से बोलो थोड़ा टिल्ट है, यह स्लाइबर बिल्कुल कमज़ोर है। इनकरेक्ट ट्रम्पेट अपने सेट किया ड्रॉप में, जिसके कारण मटेरियल फूला हुआ रहता है। वो बीच में क्या होता है, वो स्लाइबर का जो दम होता है दम कम रहता है, वो फट जाता है स्लाइबर। स्लाइबर फट के थोड़ा हिस्सा हट के चलता है जिसके कारण लंग थिन कट आएगा, वो आपकी दिक्कत जाएगा कार्ड्स में। टीएम नॉट ऑप्टिमाइज इन सिंपलेस एंड रिम फ्रेम। देखो जो सिंपलेस और रिम फ्रेम में जो टीएम है, आज पर मटेरियल सिंपलेस का टीएम और रिम फ्रेम का टीएम आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और कोशिश किया जाए जो बेस्ट है। सिंपलेस में जो बेस्ट टीएम है वो देना, रिम फ्रेम में जो बेस्ट टीएम होता है आपको सीएसपी अचीव करने के लिए वो भी आपको देना है। नहीं दोगे तो आपकी कार्ड्स बढ़ेगा। रिम फ्रेम ब्रेकेज हाई, अगर रिम फ्रेम में आपकी ब्रेकेज बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा, इसका मतलब आपकी प्रोसेस में फॉल्ट है। प्रोसेस में फॉल्ट है, या आपकी रिंग पुराना हो गया, या छल्ला प्रोफाइल आपके कट गया, छल्ला का इनर साइड जो कंटैक्ट पॉइंट वो खींच गया, या रनिंग इन खराब हुआ, या कोई भी मैकेनिकल कंडीशन में ख़राब हुआ तो ब्रेकेज बढ़ गया। ब्रेकेज बढ़ने से वही ब्रेकेज ऑटोकोर में होगा, ज़्यादा ब्रेकेज होगा। बॉटम एंड टॉप अपना कंडीशन बैड, अगर आपके बॉटम एंड टॉप अपरोन का कंडीशन ख़राब है, मतलब बहुत पुराना हो गया, ग्रूव हो गया, लूज हो गया, या स्किप्ड अपरोन ज़्यादा हो गया, तो उस केस में आपकी मटेरियल ट्रांसफ़र जो होता है बराबर नहीं होगा, रुक रुक के जाएगा। अगर समझ लो बॉटम टेंशन पुली जो गाइड पुली होता है वो जाम है, उसमें बहुत फाइबर लगा हुआ, तो वो क्या होगा, आपके रुक रुक के मटेरियल चलेगा, थिक थिन मटेरियल जाएगा। कार्ड्स
नाइफ मार्क इन सिंपलेस रिम फ्रेम। रिम फ्रेम और सिंपलेस का जो कट्स होता है वो समझ लो चाकू से कटा हुआ दाग है, तो वो जगह जब आएगा तो वो स्लब टाइप का मटेरियल पास होगा, जिसके कारण वो आपकी कट्स बढ़ाएगा। पिट कट फाउंड इन सिंपलेस। पिट कट होता है जैसे कट्स में एक दाग रह जाता है, कभी कभी मशीन बंद किया, टॉप आर्म का लोड रिलीज नहीं किया, या आपके मतलब स्प्रिंग टाइप का टॉप आर्म है, 3-4 दिन सिंपलेस बंद रहा या रिम फ्रेम बंद रहा, आपने इसको आर्म प्रेशर रिलीज नहीं किया, तो उसमें एक मार्क हो जाता है, दाग हो जाता है। जो दाग मतलब ये रेगुलर इंटरवल में हाई मास का आएगा, मतलब पीक आएगा तो दिक्कत जाएगा। टू मच सर्ट फाइबर इन प्रोसेस। अगर प्रोसेस में चाहे कटर में हो या ब्लोरूम जनरेट किया या कार्डिंग नहीं निकाला, कुम्बर नहीं निकाला, सर्ट फाइबर अगर आपके आगे तक आ गया तो सर्ट फाइबर बहुत डेंजर होता है। वो क्लासिमाइट फॉल्ट का मुख्य कारण हो जाता है, मेन कारण हो जाता है। लंग थिन, लंग थिक, और उसमें लो CSP, बहुत सारी बीमारी आता है सर्ट फाइबर से। अगर सर्ट फाइबर बराबर घटता रहेगा प्रोसेस में तो आपकी यान फॉल्ट कम हो जाएगा। सर्ट फाइबर अगर प्रोसेस में रह गया तो आपके कट्स बढ़ जाएगा। पीरियडिक फॉल्ट्स इन प्रोसेस। पीरियडिक फॉल्ट देखो, इसके बारे में मेरा 3-4 वीडियो है जो पीक एनालिसिस का देखना। समझ लो आपकी कोई टॉप रोल बेंड है, बॉटम रोल बेंड है, कोई ड्राफ्टिंग गियर का बेल्ट कटा हुआ, ड्राफ्टिंग गियर कटा हुआ, तो वो इसेंट्रिक सिटी पैदा होगा, मतलब रोल बेंड रहेगा तो मटेरियल मोटा पतला जाएगा फ्रिक्वेंट इंटरवल में, या ट्रम्पेट कहीं कटा हुआ, कई कारण रहता है। तो उसके कारण क्या होगा, अगर पीरियडिक फॉल्ट आएगा, पीरियडिक फॉल्ट मतलब धागे का एक जगह में थोड़ा सा मास बढ़ा हुआ रहेगा। अगर मास बढ़ा हुआ रहेगा, इसको मजबूरन UIC काटेगा, UIC काटेगा तो उसमें कट्स बढ़ जाएगा। ड्राफ्टिंग वेव्स ऑन मटेरियल। ड्राफ्टिंग वेव मेनली आता है इनएडिक्वेट ब्रेक ड्राफ्ट। ब्रेक ड्राफ्ट कम होने के कारण ये होता है, और या स्कैनिंग रोल के आपके जो होता है जाम है, उसका स्टार्ट बेयरिंग ये सब जाम होगा तो उसमें ड्राफ्टिंग वेव आएगा, मतलब बीच बीच में थिक मटेरियल पास होगा, जिसके कारण वो दिक्कत जाएगा। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग वेव अवॉइड करना पड़ेगा। फल्टी रिंग ट्रेवलर प्रोफाइल। रिंग ट्रेवलर आपने गलत डाला तो अभी वो दिक्कत जाएगा, ब्रेकेज बढ़ाएगा, कट्स बढ़ाएगा, सब प्रकार का दिक्कत रहेगा। पुअर मेंटेनेंस। देखो आपके पास मटेरियल भी बढ़िया, मशीन भी बढ़िया है, अगर आपका मेंटेनेंस टीम कमज़ोर है, मेंटेनेंस वाले काम नहीं करते बराबर, परफेक्ट मेंटेनेंस कराते नहीं, जैसे जो क्लीनिंग शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ, मतलब ऑयलिंग ग्रीजिंग नहीं किया, ये सब दिक्कत गया, तब जाके वो कट्स बढ़ाएगा। कट्स बफिंग ओवरड्यू। कट्स बफिंग का जो सिस्टम है, जैसे ड्रप में आपको 20-25 दिन में करना है, सिंपलेक्स में 2-2.5 महीना में करना है, रिम फ्रेम में 2-2.5 महीना में करना है। अगर कट्स बफिंग टाइम में नहीं करोगे तो वो क्या होगा, लैपिंग होके चलेगा, ब्रेकेज ज़्यादा होगा पिपाट्री में या रिंग में, तो ब्रेकेज ज़्यादा होगा तो आपकी वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑटोकोनल कट्स में। ब्लोरूम कार्डिंग क्लीनिंग एफिशिएंसी लो। कार्डिंग, ब्लोरूम कार्डिंग का क्लीनिंग एफिशिएंसी देखो, उसके बारे में बता दूँ। जैसे आपके कटर में जो भी ट्रास है वो 48 से 50% तक आपके ब्लोरूम में ट्रास निकल जाना चाहिए, आधा, कम से कम 50, और जो आधा रहा उसका 95-97% ट्रास जो होता है, कचरा होता है, कार्डिंग में निकल जाना चाहिए। तो कुल मिला के एक बढ़िया कार्डिंग क्लीनिंग एफिशिएंसी जो होता है, ओवरऑल कार्डिंग क्लीनिंग एफिशिएंसी 98-99% होना चाहिए। और ट्रास का मात्रा जो होता है ना कार्डिंग फाइबर का, देखो
082.120% होना चाहिए ये कार्डिंग स्लाइबर का। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो आपकी वो क्या होगा, वो मटेरियल के अंदर पास होके जाएगा और ऑटो कोरोनर में कट्स बढ़ाएगा। ध्यान रखो इसको, ट्रांस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑटो कोरोनर स्पीड आज पर मटेरियल, ऑटो कोरोनर स्पीड जैसे मटेरियल आपकी बहुत बढ़िया कटन डाला, बहुत कुछ प्रोसेस बढ़िया सेट किया तो आप थोड़ा स्पीड ज़्यादा ले सकते हो। अगर प्रोसेस आपकी गड़बड़ किया, मटेरियल कमज़ोर डाला तो कम स्पीड रखो। स्पीड बहुत ज़्यादा रखोगी तो कट्स बढ़ जाएगा। स्पीड देखो और मटेरियल के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। और जैसे कार्डेड में थोड़ा ज़्यादा रखोगे चलेगा, कोम में कम रखोगे क्योंकि नाजुक माल रहता है। ऑटो कोरोनर यान टेंशन हाई, ऑटो कोरोनर जो होता है वाइंडिंग जो होता है कोन का ऊपर धागा, और अगर टेंशन आपके टाइट में छोड़ा तो स्ट्रेचिंग होकर धागे में थिन प्रेशर बढ़ जाएगा, वो फिर कट करेगा। तो ऑटो कोरोनर का जो टेंशन होता है यान का, वो मटेरियल का स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन सा मटेरियल चला रहा हूँ, क्या स्ट्रेंथ है, उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अब बालकोन सेटिंग नट डन। बालकोन एक चीज़ होता है, देखो जैसे आपकी बॉबिन चलता है ना ऑटो कोरोनर में या लिंक कोरोनर में चलता है, तो बॉबिन जैसे यहाँ समझ लो फुल बॉबिन है तो यहाँ से जब ऐसे निकाल के ड्रम में जाएगा तो वो बालकोन होता है, क्या होता है, इसको उठा के रखेगा क्योंकि ऊपर है। वो जैसे से धागा नीचे खिंच के जाएगा, पूरा बॉटम तक आ जाएगा, फिर बालकोन का हाइट उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा ताकि बेलून जो होता है, बेलून परफेक्टली बनते रहे। अगर बालकोन एक जगह रहेगा तो बेलून बड़ा हो जाएगा, फट जाएगा, तो फिर यान कट होगा। बालकोन का सेटिंग मतलब बराबर सेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद लो स्ट्रेंथ, लो मैच्योरिटी कटन और लेंथ यूनिफॉर्मिटी पुअर। अगर कटन का प्रॉपर्टी आपकी ख़राब है तो आपका वो कट्स बढ़ाएगा। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट आज पर मटेरियल क्वालिटी। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मतलब देखो ब्लोम कार्डिंग का बिटर स्पीड है, और कार्डिंग का डिलीवरी स्पीड है, ड्राइंग का डिलीवरी स्पीड है, सिंपलिस का, रिम फिल्म का, ऑटो कोरोनर का, हर जगह का स्पीड पैटर्न जो होता है आपको मटेरियल के हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर स्पीड पैटर्न आप अपनी मर्जी से रखोगे, मटेरियल को नहीं देखोगे किस टाइप का मटेरियल है, तो आपकी वो कट्स बढ़ाएगा। तो जहाँ पे बढ़िया मटेरियल ज़्यादा स्पीड ले सकते हो ले लेना, जहाँ पे खराब मटेरियल कम लेना। किरची लपेटा वेरी है। किरची लपेटा मतलब जैसे देखो समझ लो एक माल में किरची लपेटा बहुत है, तो ऑटो कोरोनर क्या करेगा, एक बार उसको काटेगा, खींच के लेने की कोशिश करेगा, दोबारा लेगा, दोबारा भी नहीं मिला धागा, तीबारा लेगा, 3 बार नहीं मिलेगा तो उठा के पटक देगा रिजेक्शन में। तो कुल मिलाकर जो 3 बार कोशिश किया धागा लेने के लिए, तो वो कट्स तो काउंट होगा ना कि इतना बार इसने कोशिश किया। तो इसीलिए क्या होता है, किरची लपेटा वो धागा मेल में जहर जैसा रहता है, इसको बनने नहीं देना। अगर किरची लपेटा बनेगा तो आप कट्स कभी कंट्रोल में रहेगा नहीं। काउंट CBM उस्टर हाई। अगर काउंट CB हाई है, CBM हाई है, उस्टर वैल्यू हाई है, तब आपके कट्स कभी कंट्रोल में नहीं रहेगा। उसके बाद डैमेज कार्ड वायर समझ लो कहीं डैमेज है, कहीं प्रेस हो गया, बहुत पुराना हो गया, 10-12 साल से आपने वायर चेंज नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, कार्डिंग एक्शन बराबर नहीं होगा। कभी कभी तो मैंने देखा एक मिल में कार्डिंग का जो नेब से रिमूवल एफिशिएंसी माइनस साइड आता है। ये पहला मिल मैंने एक जगह देखा था, माइनस साइड मतलब जो नेब से आपकी फीड में वो कार्डिंग कम नहीं किया, उल्टा बढ़ा दिया इसको। तो इसका मतलब कितना बैड कंडीशन में वायर पैड है उसका। तो ऐसे केस में तो वायर पैड आप परफेक्ट रखोगी, आपका मटेरियल क्वालिटी बढ़िया रहेगा और आपकी कट्स कम रहेगा। EYC सेटिंग टू टाइट। EYC सेटिंग जो होता है इलेक्ट्रॉनिक यान क्लियरर, वो मटेरियल के हिसाब से जो रिकमेंडेड है
वही देना है। आपन को बिल्कुल टाइट नहीं रखना, टाइट रखेंगे तो कार्ड्स वैल्यू बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा, सब घटेगा। कप कंटेंट लो, डी से हाई। कप कंटेंट मतलब देखो, जैसे आपने 50 ग्राम का कप कंटेंट रहता है, आप समझ लो इसमें 40-42 ग्राम ले रहे हो, तो नंबर ऑफ बॉबिन बढ़ जाएगा, तो स्प्लाइस ऊपरा बार होगा, तो उसमें कार्ड्स का मात्रा बढ़ जाएगा। और डी शेप रहेगा तो मटेरियल क्वांटिटी कम हो जाएगा, उसमें भी कार्ड्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब देखो, एक मैंने ये कटन प्रोसेस का लिखा, एक सिंथेटिक प्रोसेस लिखा। यूआईसी सेटिंग भी होता है ना, यूआईसी सेटिंग, तो इसमें देखो ये डोमेस्टिक कटर में, एक्सपोर्ट कोम्ब में और कम्पैक्ट कोम्बर में, ठीक है। यह नेप सेटिंग 5, 4, 3.5। जैसे डोमेस्टिक मटेरियल होता है ना अपना, जैसे देश के अंदर यूज होता है, ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं रहता है, ज़्यादातर कार्डेड रहता है, कोई कोम भी थोड़ा बहुत सेमी कोम जैसा बढ़ा देते हैं, उस पर नेप सेटिंग देखो 5 रहेगा तो एक्सपोर्ट में 4 और कम्पैक्ट में 3.5 और कम हो जाता है। और पॉलिस्टर में 100% पॉलिस्टर में 4.5 और पीबी ब्लेड में 4.8 या 5 तक भी जा सकते, ठीक है। ऐसे ही डीएस मतलब डाया सर्ट थिक, जो आप मेरे क्लासीमेट फर्स्ट पढ़ना, उसमें आपको मालूम पड़ेगा सर्ट थिक क्या होता है, लंग थिक क्या होता है, नेप्स क्या होता है, वो सब क्लासिफिकेशन किया हुआ। डीएस हो गया डाया ऑफ सर्ट थिक 2.4 टाइम्स। तो ये जो नेप्स का है, यान डाया का 5 टाइम्स, यान डाया का 4 टाइम्स, ठीक है। डीएस हो गया यान डाया का 2.4 टाइम्स थिक डोमेस्टिक में, और एक्सपोर्ट में 2.1 टाइम थिक, मतलब डबल जैसा है। और कम्पैक्ट में 1.9 टाइम्स थिक, सिंथेटिक पॉलिस्टर में 2 टाइम्स, और पीबी में 2.1 टाइम्स। ये थिकनेस है। ये हो गया लेंथ सर्ट थिक, जो धागे में ऐसे रहता है ना, देखो ये धागा है, यहाँ पे एक जगह थोड़ा सा मोटा दिखता है, इसको ही सर्ट थिक बोलते हैं। तो ये एलएस मतलब सर्ट थिक का लंबाई कितना सेंटीमीटर है, उसके बारे में बोल रहा है। सर्ट थिक का देखो 2.2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर सिंथेटिक में, पीबी में 2 सेंटीमीटर, ऐसे रहता है। और एलएस हो गया। उसके बाद देखो डीएल, ये हो गया दोनों 60 का, 60 थिक। देखिए डीएल होता है, एलएल होता है, वो लंग थिक का। जो थिक प्लेसेस जैसे ऐसे धागा है ना, यहाँ मोटा थोड़ा लंबी दूरी तक गया, वो लंग थिक बोलते हैं। ये लंग थिक का जो होता है देखो 1.2 टाइम्स ही यान डाया से मोर रहेगा, 1.25 टाइम, 1.24 टाइम मटेरियल के हिसाब से, और सिंथेटिक में 1.25, 1.28। ये इतना टाइम डाया बड़ा रहेगा। और इसका जो लेंथ होता है 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 24, 25, मतलब इतना सेंटीमीटर तक वो पास करेगा। उसके ऊपर होगा वो काट देगा, उसका ऊपर पास नहीं करेगा। ऐसे -T हो गया 14%, 13%, 12%, 13%, 14%। -T मतलब धागा यान का डायमीटर का 13% पतला, 13% पतला तक वो पास करेगा, उससे ज़्यादा पतला होगा काटेगा। और जो लेंथ का जो पतला रहेगा थीन का, ये भी 30 सेंटीमीटर, 26, 24, 25, 30 सेंटीमीटर तक वो लेंथ आपकी पास करेगा। उसके ऊपर वाला लेंथ होगा वो काट देगा। तो ये एक लिमिटेशन है। डाया डिफरेंस देखो 9%, 8%, 7%, मतलब प्लस माइनस डाया। जैसे समझ लो डाया डिफरेंस जब भरते हैं ना, समझ लो आपकी 40 काउंट है, ठीक है, 40 काउंट, समझ लो प्लस माइनस 9% भरे, तो उस पर ऐसा रहेगा। इसका कैलकुलेशन में जो भी आएगा
समझ लो 36 काउंट से 45 काउंट तक इतना पास कर देगा। उसके 45 से ऊपर काउंट होगा, 36 से नीचे आएगा तो वो काट देगा। तो वो परसेंटेज के हिसाब से डाया 9% किस में कितना आता है भारी, कितना हल्का आता है, उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करके वो काटेगा। 9%, 8%, 7%, सिंथेटिक में 8%, 9%, ठीक है। उसके बाद देखो ये यूआईसी सेटिंग का मोटा मोटा है, लेकिन हम यूआईसी सेटिंग के बारे में अपने पास 4 वीडियो है, हम एक एक करके इसको बताएंगे, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, इसीलिए हम इस टॉपिक में वो डिटेल में नहीं जाएंगे। अपना मेन मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, द फाइनल यार्न मस्ट यूनिफॉर्म मिनिमम फॉल्स लाइक थिन थिक नेप्स, IPI मस्ट मिनिमम, CSP मस्ट इम्प्रूव्ड, कंटामिनेशन फॉल्ट मिनिमम रहे, द ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट्स मस्ट मिनिमाइज इन फाइनल यार्न। ये अपना मेन मोटो होता है। कार्ड्स जो होता है, ये कार्ड्स अगर सही रहेगा, ये सब चीज़ आपका सही रहेगा, अपना मेन उद्देश्य वही है। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये कितना टाइम से यार्न डाया का ज़्यादा ठीक है, DS हो गया कितना मतलब यार्न डाया से कितना टाइम से ज़्यादा रहेगा मोटा, LS हो गया कितना लेंथ रहेगा आपके जो शर्ट फल्ट का, DL LL हो गया लॉन्ग थिक का डायमीटर और लेंथ, -D-L हो गया थिन प्लेसेस का सेटिंग है, -D मतलब कितना % हम डाया पतला होगा पास करेंगे, और -L मतलब कितना लेंथ पतला धागा होगा पास करेंगे। ये इसका ये कैलकुलेशन है। और की पॉइंट देखो, एन कार्ड्स सिंगल डिजिट पे रहना चाहिए। समझ लो एक जगह कार्ड्स आपकी 65 है तो एन में आएगा समझ लो 6 आएगा, हाँ शॉर्टकट में आएगा समझ लो 35 है, हाँ और थिन प्लेसेस आएगा समझ लो 4 है, पी कट समझ लो 8 है, ऐसे मिल के आएगा। लेकिन मेजर जो रहेगा शॉर्टकट रहेगा, ये ध्यान रखना। जब ऑटो कट देखते हैं शॉर्टकट का ज़्यादा रहता है और बाकी जो कट्स होता है थोड़ा थोड़ा कम रहेगा। तो कुल मिला के शॉर्टकट जो होता है पूरा मिल में ज़्यादा रहता है। DSLS हायर वैल्यू कंट्रीब्यूटेड ऑन कट्स, DSLS सबसे ज़्यादा रहता है, एन कट कम रहता है। P&F, P मतलब पॉलीप्रोपिलीन कट, F मतलब फर्स्ट मटेरियल कट, ये कंटामिनेशन का जो ये करता है सही करता है। सिंगल डिजिट पे होना चाहिए, 10 के नीचे नीचे। थिन कट्स आज मिनिमम आज पॉसिबल, थिन कट्स याद में चाहिए नहीं, एका दुका हो गया तो ठीक है, उससे ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत जाएगा। तो कुल मिला के आज का जो टॉपिक है यान ऑटो कट्स के मामले में, उसका कई सारी कारण है। आप सब सही करके रखोगे तो आपके कट्स लेवल कम आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपकी यार्न क्वालिटी भी बढ़िया आएगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।